Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a long straight wire of radius A carries a steady current I. The current is uniformly distributed over its cross section. The ratio of magnetic field B and B prime at radial distance A by 2 and 2A respectively from the axis of the wire. From the axis of the wire क्या करना है आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। रेशियोज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड का आपको रेशियो बताना है ना। हमने यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन को आप उससे सॉल्व कर लीजिए। एम्पियर सर्किटल लॉ से, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ जो काम देखिए आपका गॉस लॉ करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। सर्किटल सर्किटल लॉ, हाँ। जो काम आपका गॉस लॉ करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वही काम आपका मैग्नेटोस्टैट में क्या करती है, एम्पियर सर्किटल लॉ करती है। एम्पियर सर्किटल लॉ देखिए बताती है आपको जो बी डॉट डीएल होता है, क्लोज लाइन इंटीग्रल होता है बी डॉट डीएल का। ये किसके इक्वल होता है, आपका नी नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड के इक्वल होता है, ठीक है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द एम्पियर सर्किटल लॉ। ये एम्पियर सर्किटल लॉ का क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसका मतलब देखिए क्या है बच्चों, देखिए ये आपके पास एक क्रॉस सेक्शन गिवन कर रखा है आपके पास, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर का, ठीक है। जिसकी रेडियस आपको एक इक्वल गिवन कर रखी है। कैरी द स्टडी करंट आई। आई करंट क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। द करंट इन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। करंट का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन पर, ठीक है। जैसे इस तरीके से आपकी वायर होगी, ठीक है। ये तो बहुत पतली होगी, मतलब बहुत पतली भी नहीं होगी, ठीक है, लेकिन होगी, ठीक है। लेकिन मैं इसको यहाँ पर थोड़ा मैग्नीफाई करके बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए इजीली, ठीक है। ये मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन है, तो करंट देखिए इसमें हर जगह से ऐसे फ्लो करेगी। ये कहना चाह रहा है बेसिकली, ठीक है। ये कहना चाह रहा है करंट आपकी इसमें हर जगह से ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है। अब ये बोला गया द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड बी डैश एट ए डिस्टेंस ऑफ A/2। A/2 डिस्टेंस देखिए इसके यहाँ पर कहीं होगी, इसकी रेडियस ए है, तो इस तरीके से आपने एम्पेरियन लूप ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया, एम्पेरियन लूप। एम्पेरियन लूप के अंदर देखिए आपके कुछ करंट के एलिमेंट आएंगे, ठीक है। कुछ आएंगे, सारे तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो हमें बताने की इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है एट ए डिस्टेंस ऑफ A/2 वो बी के इक्वल है, और टू ए डिस्टेंस पर, टू ए आपका यहाँ पर कहीं होगा मान लीजिए, ठीक है। तो इसके यहाँ पर भी एक आपने एम्पेरियन लूप ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जिसकी रेडियस कितनी होगी आपकी, टू ए के इक्वल। जो पहला वाला एम्पेरियन लूप है उसकी रेडियस तो बच्चों देखिए A/2 पर बताना है, तो A/2 के इक्वल लिखेंगे। और जो बाहर वाला है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ से आपके टू ए के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। तो आपको मैग्नेटिक यहाँ पर रेशियो बताना है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का आपको यहाँ पर रेशियो बताना है, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व करते हैं। बी डॉट डीएल देखिए, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलेटिंग नेचर का है, डीएल भी ऐसी है, तो ये बी डॉट डीएल आपका सिंपली बीडीएल हो जाएगा, ठीक है। तो बी देखिए यहाँ पर आपका कितना होगा, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो आप इसको बी इंटू पहले वाले के लिए, पहले वाले यानी कि A/2 रेडियस के लिए, A/2 रेडियस के लिए बी को यूज करना है, ठीक है। तो बी इंटू इसके डीएल, डीएल क्या होती है इसकी टोटल, हम यहाँ पर थे ये एलिमेंट, इसकी सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी आपकी 2 पाई इंटू रेडियस A/2 है, तो A/2 के इक्वल होगी। इज इक्वल टू नी नॉट टाइम्स आई एनक्लोज। इसने देखिए कितना करंट इनक्लोज किया, इतने क्रॉस सेक्शन के अंदर कितना करंट आ रहा होगा बच्चों, देखिए इसकी रेडियस ए के इक्वल है, ए के इक्वल है ना, देखिए बोल रखा है स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए। तो आप ये बोल सकते हैं कि पाई ए स्क्वायर वाले रीजन में बच्चों आपकी आई करंट, टोटल आई करंट फ्लो कर रही है। तो वन यूनिट में कितनी करंट फ्लो करेगी, आई डिवाइड बाय पाई ए स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। और आपको कितने बताना है, पाई टाइम्स A/2 के इसमें। तो अब इसको क्या कर लीजिए, इतने से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वन डिवाइड बाय पाई स्क्वायर इंटू आपका पाई ए स्क्वायर बाई 4 के इक्वल हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। इतनी करंट आपके यहाँ पर फ्लो करेगी। तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, आई डिवाइडेड बाई पाई ए का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा आपका पाई टाइम्स आपका ए का स्क्वायर बाई 4। ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब बच्चों देखिए पाई ए स्क्वायर से आपका पाई ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और राइट साइड पर कितना बचेगा आपका नी नॉट आई बाई 4 के इक्वल। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी हो जाएगी, ठीक है। और देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ से, इतना ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से आप बी की वैल्यू देखिए आपने कैलकुलेट कर ली, कितना आ गया आपका नी नॉट आई डिवाइडेड बाई टू, से ये टू कैंसिल हो जाएगा, फोर बचेगा, तो पाई फोर पाई ए के इक्वल आ जाएगी। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ A/2 पर आ जाएगी, ठीक है। और सेकंड थिंग की आपको कैलकुलेट करनी है, बी डैश भी कैलकुलेट करना है। बी डैश आपके टू ए पर है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं बी डैश इंटू टू ए यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितनी गिवन कर रखी है, टू ए के इक्वल। तो ये हो जाएगा बी डैश इंटू टू पाई, और रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ से आपकी टू पाई ए के इक्वल, वी नॉट टाइम्स आई एनक्लोज। करंट कितनी इंक्लोज है, इस बार तो पूरी करंट इंक्लूड है ना। अभी तक तो हमें यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाना पड़ा, अब नहीं लगाना पड़ेगा, अब तो हम आई बोलेंगे, क्योंकि टू ए जो रीजन है उसके अंदर पूरी करंट आ जाएगी ना, जितनी इसके अंदर फ्लो कर रही है, तो पूरा ही कंटेन कर लेगा। तो बी प्राइम की वैल्यू बच्चे यहाँ से कितनी आएगी, वी नॉट आई डिवाइडेड बाई आपका टू फोर पाई एक एक वन, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमसे बोल रखा है कि रेशियो बताना है बी और बी डैश का, तो बी भी इतना ही है, बी प्राइम भी इतना है, तो रेशियो वन के इक्वल, यानी कि सी ऑप्शन राइट होना चाहिए, ऑलराइट। तो ऑप्शन सी क्या होगा बच्चों, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर सबका राइट आंसर हो जाएगा। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.